इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी होने के नाते इतने ढचके लग चुके हैं कि अब समझ नहीं आ रही कि रात की जीत पे सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर लानत भेजनी चाहिए। खैर, पाकिस्तान वर्सेस कनाडा, रात को पाकिस्तान जीत गया रो रो के आखिरकार, इससे तो बेहतर हार जाता। उसके अलावा श्रीलंका वर्सेस नेपाल का मैच बारिश ने खेला, उन दोनों तो बेचारे खेल नहीं सके, वॉश आउट हो गया। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नामीबिया, उनका भी मैच हुआ, और उसके अलावा बहुत सारी और बातें आज की वीडियो में। तो चले शुरू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान रात को एज यूजुअल जिस तरह उनकी हरकतें हैं और जिस तरह के काम है उनके, वही काम किया। जहां सारी उम्मीद खत्म हो जाती है वहां पे पाकिस्तान खेलना शुरू कर देता है। खैर, रात को जो किया उसमें उसको तो खेलना भी नहीं कहेंगे, बल्कि वो कहेंगे कि रो रो कर, पंजाबी में कहेंगे कसीट कसीट के आखिर हम लोगों ने वो मैच जीत लिया। पाकिस्तान वर्सेस कनाडा का मैच हुआ रात को। कनाडा ने पहले बैटिंग की, पाकिस्तान ने बॉलिंग की टॉस जीतने के बाद, और 106 रन का टारगेट कनाडा को सेट किया। एज यूजुअल पाकिस्तान की बहुत अच्छी बॉलिंग रही, उन्होंने इनको रोक के रखा। हालांकि स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया था कनाडा ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारे रन आउट हुए, जिसकी वजह से उनके स्कोर को ब्रेक लगी और फिर उसके बाद उनकी कोई विकेट खड़ी नहीं हो सकी। इमाद वसीम के लेफ्ट हैंड से थ्रो करना और उसके रन आउट करना बड़ा मतलब एक यूनिक है पाकिस्तान के लिए। रन आउट करना यानी पाकिस्तान फील्डिंग में किसी को थ्रो मार के रन आउट करे, बहुत यूनिक काम है। खैर, वो रात को हुआ, इमाद वसीम ने किया और फिर उसके बाद कनाडा की पूरी टीम 106 रन के ऊपर आउट हो गई। जवाबी कार्रवाई में जिस टाइम पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो फिर एज यूजुअल साइम अयूब, जिनको दोबारा ट्राई किया गया नई टीम के मुकाबले में, लेकिन उन्होंने फिर वही लिद की और वही गंद किया पिच के बीच में जो उन्हें करते हैं हर बार, और जिस पे मैंने लास्ट 2-3 वीडियो पहले भी मैंने बोला था कि ये लड़का अभी नहीं है इंटरनेशनल का प्लेयर लेने के लिए, ये PSL और डोमेस्टिक के लिए ही रह चुके हैं। बस इनको डोमेस्टिक खिलाओ, थोड़ा सा PSL खिलाओ और वो चीजें ही हैं, बस इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो एज यूजुअल वही हुआ, साइम अयूब ने लिद की। उसके बाद बाबर आए, बाबर ने 33 डबल 33 स्कोर किया 33 बॉलों के ऊपर, और फिर उसी तरह इंडिया की बारी की तरह ही फिर एक मरतबा गंदी शॉट खेलते हुए आउट हो गए। और फिर शॉट मारने के बाद जब आउट हुए हैं तो ऐसा रिएक्शन दिया जैसे पता नहीं कितनी बड़ी सेंचुरी मारने का प्लान था इनका, मतलब जितनी बॉलें उतना स्कोर है। उसके बाद पीछे रिजवान रह गए और फखर रह गए। फखर ने सबकी उम्मीदें थी, कमेंटेटर भी कह रहे थे, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी बार बार कि हर बंदा रात को उनको कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ यही समझा रहा था कि जल्दी करो, जितना जल्दी जीतोगे उतनी ही अच्छे तुम्हारी NRR होगी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सारे पीछे जो कोच बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट बैठी है, थिंक टैंक बैठे हैं, उन्होंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी उनको बताने के लिए कि यार मैच कितनी बालों में जीतना है, कितना करना है, ताकि आपका स्कोर और पॉइंट लेवल में क्या फर्क पड़ेगा। रो रो के घसीट के हम लोगों ने रात को मैच जीता। रिजवान रात को बहुत ज्यादा रिजवान से पहली दफा मुझे बड़ा दुख हुआ रिजवान की इनिंग्स देख। रिजवान रात को 53 रन बना करके 53 बॉलों के ऊपर, यानी T20 की हिस्ट्री में सबसे स्लोएस्ट 50 मारी है रिजवान साहब ने रात को। और उसके ऊपर दोनों हाथ खड़े करके लोगों को शुक्रिया अदा करें। ये कसम खुदा के पास में उधर रख के कान के नीचे देनी थी मैंने कि तुम लोग किस चीज की सेलिब्रेशन करें, वो भी कनाडा के ऊपर। बाबर की हालत ये हुई है, कुछ समय से बाहर हो रहा है यार। बॉलिंग में बात करें अगर पाकिस्तान की, तो रऊफ की 100 विकेटें पूरी हो गई, और T20 में 100 विकेटें लेना भी एक अच्छा टारगेट है जो उन्होंने अचीव किया। किस चक्कर में हो गई ये मुझे भी नहीं समझ आई आज तक। और फिर उसके बाद दोबारा अगर बात करूं तो उनका कनाडा की विकेटें लेके सेलिब्रेशन करना, आमिर का सेलिब्रेट करना, ये चीजें अलार्मिंग है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग क्या गए हमारे स्टैंडर्ड को। एक टाइम था कि हमारी बॉलिंग के लिए मतलब कमेंट्री वाले बॉल बोलते होते थे कि यार इनकी बॉलिंग है, पेसिंग अटैक है, और बड़ी से बड़ी टीम को हम लोगों ने लाया होता था। क्या जा रहा है पिछले 6 महीने 8 महीने से हम लोगों को, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और हम लोग सेलिब्रेट ऐसे कर रहे हैं उनको मारकर। ये कनाडा जैसी दूसरी छोटी टीमें तो कह नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान तो उनसे भी नहीं जीत पाता। तो खैर, रऊफ ने 100 विकेटें ली, अपनी सेलिब्रेशन की। आमिर साहब ने 2 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच भी वो रहे और सेलिब्रेशन की। और जिस चीज का मुझे बड़ा दुख है, इससे बेहतर था कि इन लोगों को चाहिए था कि मैच हार जाते, उसका दुख ज्यादा नहीं होता। ये मतलब पता नहीं कि एक सिरे से कि हार गए, इंडिया से मैच हार गए, बात खत्म हो गई। ठीक है यार, गंद किया हद से ज्यादा गंद किया, लेकिन इस तरह घसीट के यार 70वें ओवर में जाके आप लोग पूरा कर रहे हो, कुछ शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पाकिस्तान की टीम में ये कैप्टन का ये हाल हो रहा है, कर हो क्या रहा है समझ नहीं पा रहा।
इंडिया के मैच के बाद बहुत सारी चीजें खुली हैं जी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत से राज खोलना शुरू किए हैं। पता चल रहा है कि टीम में ग्रुपिंग हुई है। शाहीन को कप्तानी से हटाया तो उसके बाद शाहीन साहब ने अपना ग्रुप बनाया हुआ और ड्रेसिंग रूम में इन दोनों की आपस में, कप्तान की और शाहीन की, बात ही नहीं होती। उसके अलावा इमाद वसीम और उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया टीम में। वही सेम एज यूजुअल शुरू हो चुका है जो 80s और 90s में हुआ करता था, 90s में खासतौर पर हुआ करता था कि अपने अपने ग्रुपिंग थे, एक दूसरे के खिलाफ करना। मतलब मुल्क के लिए कोई नहीं खेल रहा, सब अपने लिए खेल रहे। हैरत की बात हो रही है इस चीज की कि पाकिस्तान कनाडा की मैच से पहले प्रैक्टिस के लिए नहीं गया जी, मूड नहीं ठीक था। अपने मुल्क के लिए तो हम थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो अपने लिए खेल रहे हैं। हमारी तो अपनी इज्जत है। मुल्क की तो बढ़ गया, मुल्क जहां से आया था कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम लोगों को। हमें क्या शर्म आनी मुल्क की वजह से। तो खैर ग्रुपिंग चल रही है। ग्रुपिंग से आपको अगर याद हो तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि वाइस कैप्टन के लिए जब शाहीन को पूछा गया तो उसने विद इन अ सेकंड इनकार कर दिया कि मैंने नहीं बनना। कप्तानी ठीक है, उसको एक सीरीज दी और उसके बाद तो दे, लेकिन उस सीरीज में भी तू क्या कर रहा है मुझे बताना। एज ए स्पिन बॉलर के तौर पर तू एज ए स्पिनर अब काउंट होने लगे। 135 की बॉल कर रहा है। तेरा ससुर जो शाहिद अफरीदी तो वो बॉल कर जाता था, एज ए प्रॉपर लेग स्पिनर था वो। परफॉर्मेंस तुम लोग दे नहीं रहे। कैप्टन बनने का तुम लोग को सारों को शौक है। लॉबिंग अपनी हो रही है, 3 उसने पकड़े हुए, 3 उसने पकड़े हुए, 2 उसने पकड़े हुए, अपनी ग्रुपिंग हो रही है। बाबर को तो मैं तो यही कहूंगा, बाबर ने बहुत बड़ी गलती की थी दोबारा कप्तानी लेके। बाबर को नहीं लेनी चाहिए थी। बाबर एज ए बैट्समैन खेलता, अपनी परफॉर्मेंस देता, अपनी इंडिविजुअल देता, अपना साइड पे हो जाता। इस वक्त टीम के अंदर जो हमारे पर्चियां खेल रही हैं, जो पर्चियां चल रही हैं, पर्चियों के ऊपर लड़के चल रहे हैं, सपोर्ट पीछे उनके ससुराल वाले कर रहे हैं या फिर उनके हमारे मिनिस्टर कर रहे हैं, जो भी हो रहा है। 3 नए बंदे हमारी टीम में लाए गए। तीनों ने क्या क्या हरकतें कर रहे हैं हमारे से। सिवाय आमिर के अलावा मुझे कोई भी ऐसा नया बंदा नहीं लगा जो जान मार रहा हो, जो वाकई अपनी जगह बनाने के चक्कर में हो। कनाडा ने बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की बार कनाडा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बार बार मेरे सुनने में आया पर मुझे पता नहीं क्यों ट्रस्ट नहीं हो रहा कि ये पिच बहुत मुश्किल थी, पिच बहुत हार्ड थी, पिच बहुत मुश्किल थी। मुझे नहीं लगता कि ये पिच बहुत मुश्किल थी इतनी ज्यादा, क्योंकि अगर पाकिस्तानी बैट्समैन जो कि इतने मंजे हुए प्लेयर हैं, इतने पुराने प्लेयर हैं, इतने पुराने के सर के बाल से लेके बाकी पता नहीं किधर किधर के बाल भी चिटे सफेद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को नहीं समझ आ रही कि बैटिंग कैसे करनी है। अभी तक हम लोग की कंफ्यूजन ये खत्म नहीं हो पा रही। आप ये अंदाजा लगाओ कि किसको ओपन कराना किसको नहीं करना। हर मैच में हमारा नया प्लेयर आ रहा होता है। बिल्कुल ठीक हो रहा है, हमारे साथ होना भी यही चाहिए। जब आप अपने PSL अपने जुआ खिलाने के लिए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी लीग्स हो रही है उसमें जुआ चलता है, पाकिस्तान की PSL में भी जुआ चलता है। प्राइवेटाइज कंपनी है, पैसा लगाते हैं, अगले खेलते हैं, अगले अपनी ब्रांडिंग करते हैं, बाकी टीम भाड़ में गई। PSL से बंदे उठ के टीम में आ रहे हैं। हमारा कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ट्रॉफीज नहीं हो रही, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रहा, कहीं से बैट्समैन नहीं आ रहे, कहीं से बॉलर नहीं आ रहे। आजम खान जैसे प्लेयर को हम लोग रखने पर मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट में बंदा कोई नहीं है। और ये हमारी पाकिस्तान की टीम बन रही है। अच्छी बॉलिंग की कनाडा ने, कनाडा बॉलिंग करके पाकिस्तान को बहुत बांध के रखा। पूरे 107 के स्कोर में हमने टोटल आई थिंक 4 चौके मारे और 2 छक्के लगे पूरे इंगने में। बाकी सब हमने भाग भाग के बनाए, क्योंकि हम लोग तो भागती डैने हैं। तो आप खुद इससे अंदाजा लगा लो इस मैच के बारे में कि किस हद तक ये लेजी और लूसी मैच था कि 4 चौके लगे, 2 छक्के लगे पूरी इनिंग में और 17.3 में जाके हम लोगों ने 107 रन किया। अगर कनाडा ना करते करते कोई तकरीबन 125-130 मारता तो हमने रात को भी मैच नहीं जीता था। ये तो हमारी स्ट्रेटजी थी रात को, ये हमारी पोजीशन थी। उसके अलावा जॉनसन कनाडा के प्लेयर, इकलौते प्लेयर स्टार्टिंग में आए, 50 मार के गए, बहुत अच्छी बैटिंग की, जो हो सकता था उनसे उन्होंने किया और पाकिस्तान के एक बॉलर को बहुत अच्छे तरीके से धोया। चाहे छक्के चौके नहीं मारे इतने ज्यादा, लेकिन जरूरी नहीं होता कि छक्के चौके मारने वाला ही धोने वाला हो, बैटिंग करने वाला भी वो धोता है बहुत अच्छे तरीके से। बाबर की पिक्चर लगा के मुझे ये कंफर्म नहीं है कि किस बंदे ने ये स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि इसका नाम नहीं आया नीचे तस्वीर में, आप देख सकते हो। इसमें वही पुराने वाला कुदरत का निजाम वाला काम दोबारा शुरू हो चुका है कि अगर हम 2 मैच 10 रन के मार्जिन से जीते और US से 18 रन के मार्जिन से हारे और फिर उसके बाद उसकी बस खाई में गिर जाए और फिर उसको निमोनिया हो जाए और फिर उसके बाद यूं हो जाए। तो दोस्त मेरा बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत है कि अगर दुनिया की हर टीम मर जाए ना, अल्लाह ना करे, सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन अगर हर टीम तबाह बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, तब भी पाकिस्तान नहीं जीत सकता। रात को ही अगर हम लोग इंसान के बच्चों की तरह खेल लेते तो शायद हमारा रन रेट इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाता कि हमें दूसरा मैच भी जीत के उसमें हमें बेनिफिट ही होता, ना कि अब हमें ये है कि आयरलैंड से थोड़े अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा और USA को दोनों मैच हारने पड़ेंगे। वही बात आ गई कि आज इंडिया और USA का मैच और हम फिर इंडिया की तरफ देखेंगे कि या अल्लाह इंडिया जीत जाए, अच्छे स्कोर से जीत जाए, अच्छे मार्जिन से जीत जाए, क्योंकि हम लोगों ने खुद तो कुछ करना नहीं।
वो मरे, वो जिए, वो उठे, उसकी शादी हो, उसके बच्चे पैदा हो, उसका ये हो, तब जाके तुम ऊपर आएंगे। चाचा इफ्तिखार के बारे में, यानी कि इफ्तिखार साहब के बारे में वसीम अकरम का स्टेटमेंट पढ़ के खुशी भी हुई, अच्छा भी लगा और बिल्कुल ठीक भी लगा। उन्होंने कहा जी एक अरसा हो गया इस बंदे को मैच खेलते हुए, लेफ्ट हैंड पे शॉट मारने के अलावा, इस लेग साइड पे यानी शॉट मारने के अलावा इस बंदे को क्रिकेट ही नहीं आती और इसने कभी कोई शॉट ही नहीं खेली। जितनी इनिंग्स उठा के देख लो, या तो इसने उठा के लेग पे मारनी है या इसने लेग के मारने के चक्कर में उठा दो ऊंची उठा देनी है। तो ये क्रिकेट नहीं है, इसकी बैटिंग खत्म करनी चाहिए, इसको घर भेजना चाहिए। ये वसीम अकरम की स्टेटमेंट है और बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। जैसे रऊफ के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दी थी। कैचेस हमने ड्रॉप किए, कभी हमसे सीधे कैच नहीं हुए, वही उनको रात को सरदार जी से देखना चाहिए था कि उल्टे रिवर्स भागते हुए कैच कैसे करते हैं, खासतौर पर उस्मान को और फखर जमान को, जिन दोनों ने कैच छोड़े। उस्मान ने इंडिया के मैच में कैच छोड़े थे और इसने फखर जमान ने रात के मैच में भी कैच छोड़े। मतलब पैथेटिक यार, बहुत बुरी हालात है, बहुत गंद कर रहे हैं हम लोग, बहुत गंद कर रहे हैं। कलीम सना कनाडा की तरफ से खेल रहे थे, अंडर 19 में बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका। उन्होंने अपना स्टेटमेंट में भी दिया कि पाकिस्तानी है वो कलीम सना, पहले वो पाकिस्तान में अंडर 19 में बाबर की कप्तानी में ऑलरेडी खेल चुके हैं और अभी पाकिस्तान की टीम की बाबर की कप्तानी में ही उनके खिलाफ खेले। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छा मैच है। जो चीज हमें शुरू से सोचनी चाहिए वो हम हमेशा आधे मैचेस के बाद बोलते हैं। जैसे महमूद साहब का स्टेटमेंट है जी अब हमारे पास कोई चांस नहीं है, हमें जीना या मरना पड़ेगा, हम खेलेंगे। अगर कोई प्लेयर ये कहता है कि जी हमारे पास चांस है तो वो पाकिस्तान के मुझे ये समझा दो खाली के अजहर महमूद ने खुद अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया। वो आधे ज्यादा मैचों में तो इसको पानी पिलाने के लिए वसीम अकरम और बिठाए रखते थे। इसने बॉलिंग इसमें है ही कुछ नहीं था। ये कोच किस चक्कर में बना है? गैरी को हमने कोच बनाया, गैरी अपने टाइम में बहुत अच्छा प्लेयर था, मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन गैरी की भी समझ नहीं आ रही मुझे कि वो कोचिंग किस चीज की कर रहा है कि वो अपने प्लेयर को यही समझा नहीं पा रहा कि एनआरआर किसको कहते हैं, नेट रन रेट के ऊपर मैच खेलना और उसके हिसाब से जीतने को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। अपनी टीम को वही नहीं समझा पा रहा पाकिस्तान को, वो आगे क्या करेगा। उधर इंजमामुल हक के भतीजे इमाम साहब भी आ चुके हैं मैदान में और इमाद वसीम के फेवर में खड़े हुए जी 16वें ओवर में आके वो बीट कर गए थे और ये हुआ था। तो एज इमाद वसीम मैं ये बताऊंगा कि बहुत मुश्किल ओवर था यार। फॉर गॉड सेक यार, तुम्हारे बच्चे भी बड़े होकर क्रिकेट खेलने शुरू हो चुके होंगे, तुम लोगों को इतना अरसा हो गया पिछों पर, तुम्हें ये नहीं पता कि कल के बच्चे जो आईपीएल से उठ के आ रहे हैं वो इतनी अच्छी बॉलिंग करेंगे तुम लोगों से। 4 बालें तू बीट कर गया क्रूशियल मैच में, इससे पहले तो तू जिस तरह गंद में तू आखिरी ओवर में आउट हुआ तो पहले ही आउट हो जाता। मुझे ये समझ नहीं आती इमाद वसीम की जगह नसीम शाह को ही पहले क्यों नहीं भेज दिया पाकिस्तान में, अगर इन लोगों ने यही करना था। इफ्तिखार ने यूएसए के मैच में गन डाला, इमाद ने गन डाला, इमाद ने बहुत ही गंदी बैटिंग की, 13 रन के 23 रन बनाए उन्होंने जनाब, और उन्होंने पता नहीं कितनी बालों के ऊपर। यार हद होती है, कुछ शर्म आनी चाहिए यार। हमारे मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की भी स्टेटमेंट आई है कि बहुत पहले मुझे लगता था कि छोटी मोटी सर्जरी करके पाकिस्तान की टीम को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी जो है वो बहुत बड़ी सर्जरी लेवल पे करनी पड़ेगी। तो कहूंगा शुक्र है जी आप लोगों को भी ख्याल आ गया, हम लोगों को भी नहीं कुछ करना है। और सर्जरी का जहां तक नाम रहा तो सबसे पहले अपने साले जो शादाब साहब है इनको तो बाहर निकालें, जो एक अरसे से ना बैटिंग कर पा रहे ना बॉलिंग, पर पीएसएल में थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे दी तो उसी पे वो टीम में रखे हुए। बाबर की दोस्तियां भी बहुत अच्छी हैं तो वो उस पर सारा कुछ चल रहा है। तो पहले कम से कम आप उनको तो बाहर निकालें ताकि आपको भी समझ आएगी क्या होना। और मैं भी यही सोचा था कि डोमेस्टिक का तो सिस्टम ही हम लोगों ने खराब कर दिया। हम लोग ऑस्ट्रेलिया के स्टेट में लेके आए थे जी, स्ट्रेटेजी 6 टीमें खेलेंगी, निकलेंगे वहां से, सारा कुछ होगा। जो सियाने का बच्चा ये लेके आया था उससे ये पूछो ना कि किधर है हमारे पास। पीएसएल के सारे जो शहजादे बने हुए हैं जो पीएसएल में खेलने वाले हैं वो डोमेस्टिक में आके, डोमेस्टिक को छोड़ो इंटरनेशनल में आके जो मेन काम हमारी टीम का क्या हालत कर दी उन्होंने। और किसको कर रहे हो यार, यहाँ पे हर बंदा अपनी नौकरी के लिए भाग रहा है। मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे दूं, मेरी नौकरी ना खत्म हो जाए, मैं क्या करूंगा बाद में भी हालत है। और हमारे मुल्क की तो हालत यही है, पर्ची पे चलता है सारा। मोहसिन नकवी साहब से यही कहूंगा कि यार ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि पूरी टीम में सर्जरी की जरूरत है, लेकिन मैं यही कहूंगा जो वो मिसाल है चैरिटी बिकट्स एट होम, तो पहले जरा अपने घर से शुरू करें फिर देखें कहां तक जाता है। पॉइंट टेबल में पाकिस्तान 3रे नंबर पर आ चुका, यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान, कनाडा और आयरलैंड नीचे नंबर पे है। अभी पाकिस्तान ने संडे को 16 तारीख को आयरलैंड से मैच खेलना है। आई होप कि वो मैच भी हम लोग जीते, इसके चांसेस कम है क्योंकि हम लोग बहुत किल के अभी आयरलैंड की सीरीज जीत के आए थे, वो भी पता नहीं कैसे बस लकीली हो गया। हमारे उमर अकमल साहब शहजादे, एक तो इस लड़के को खुदा का वास्ता या तो टीम में ले लो या इससे सोशल मीडिया ले लो, खुदा का वास्ता इस लड़के से कुछ कर लो यार। ये हाथ जोड़ता हूँ, इस बंदे की अजीबो गरीब हरकतें रहती हैं, इसको आप लोग खिला नहीं रहे हो भाई। इसका टीवी पे पागल हुआ है, ये घर में पागल हुआ है। कभी खुसरों की तरह अंगूरे खाते हुए तस्वीरें आ रही हैं, कभी नंगे होके, कभी मुझे देख लो, जो कहते हैं कि मैं फिट नहीं हूं ये देख लो। ओ भाई ऐसे कौन देखता है कि तस्वीरों से लोग अंदाजे लगाएंगे कि तू फिट है। नवाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको मिलने के लिए इंग्लैंड में ये चला गया था कि मुझे टीम में वापस करवाओ जी। इस तरह तो हमारी टीम चलती है, बाकी क्या बताएं मैं।
खुदा के लिए यार एक काम करो, या तो इसको टीम में ले लो, 2 शौक इसके पूरे करा दो, नहीं होता तो कम से कम इससे सोशल मीडिया ले लो। ये चवल हरकतें देखने से और पाकिस्तान में मजीद जो हमारी जलालत होती है इसकी तस्वीरें और इसकी हरकतों से, उससे हमारी जान छुड़ेगी। उधर श्रीलंका वर्सेस नेपाल का भी मैच होना था, बारिश की नजर हो गया, टोटल वॉश आउट हो गया। नेपाल के बहुत लोग आए थे बेचारे मायूस के, जाना पड़ा उन लोगों को। बारिश खेलेगी यार, क्या नाम है, टीमें खेल सकती हैं, तो बारिश ने ज्यादा जोर दिया और वो ज्यादा खेल गई। उधर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नमीबिया का भी मैच हुआ। नमीबिया 72 रन पर ऑल टीम आउट हो गई, जिसके जवाब में 5.4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने नमीबिया के मैच को जीत कर घर भेज दिया 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसे कहते हैं नेट रन रेट के ऊपर, यानी NRR के ऊपर मैच खेलना। 72 रन के टारगेट मिला उनको, जो उन्होंने 5 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ही पूरा करके मैच खत्म कर दिया। अमेरिका में लोगों के बियर के गिलास खत्म नहीं हुए, मैच खत्म हो गया। इसे कहते हैं खेलना, इसे कहते हैं अपनी परफॉर्मेंस देने। ज़ैम्पा मैन ऑफ द मैच रहे, 4 विकेटें ली उन्होंने। और उसके साथ साथ ज़ैम्पा जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पहले बॉलर बन चुके हैं T20 के, जिन्होंने 100 विकेटें अपनी कंप्लीट कर ली। अंदाजा लगाओ, ये लड़का पार्ट टाइम बॉलर आया था, ये ऑस्ट्रेलिया का पहला मैन T20 में पहला बॉलर बन चुका है जिसने 100 विकेटें पूरी। ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका फाइनल के लिए, सुपर 8 के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका, 6 पॉइंट्स हो चुके, उनके रन रेट उनका आसमान फाड़ रहा है। और मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक मुझे पूरा लग रहा है कि इस बार भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप लेके जाएगा पिछली बार की तरह। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, कल मुलाकात होती है कुछ नए मैसेजेस के साथ, कुछ नए चीजों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए 5000 लौटे।